ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आपकी सेहत में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों की सेहत से जुड़ी समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। ये सब हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, समस्याओं के समाधान भी बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ नेहा जुड़ चुकी हैं देवास से। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा बेटा जी नेहा जी। जी हाँ, नेहा मेरा जी बेटा जी 13 महीने का है, लेकिन कुछ खाता नहीं है जी। उसका वेट 7.5 किलो है 7.5 और चल भी नहीं पाता है, सहारे से खड़ा हो सकता है। सहारा लेके खड़ा होता है। जन्म पे कितना वजन था बच्चे का? जन्म पे 3 किलो था उसका। 3 किलो का था। 13 महीने की जो उम्र है इसमें बच्चे अनुमान सहारा लेके अगर खड़े हो जाते हैं तो ये हम इसको नॉर्मल लिमिट में ही कहेंगे। अनुमान हम 15 महीने तक का वो बच्चे को टाइम दे सकते हैं, अगले 1-2 महीने में। और क्योंकि कई बच्चे थोड़ा सा देर से शुरू करते हैं चलना, वो 15-16 महीने तक अगर बच्चा चल लेता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चा अपना वजन उठा लेता है फर्नीचर को पकड़ के, तो ये शो करता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक चल रही है। बच्चे का वजन थोड़ा सा कम बढ़ा है जितना जन्म के हिसाब से था। 3 किलो था, तो हम अनुमान एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 साल की उम्र तक आते आते बच्चे का वजन 3 गुना हो जाना चाहिए अपने जन्म के वजन से, तो उससे 1-2 किलो कम है। अब आपको ये है कि डाइट में आपको ये चीज़ें देनी पड़ेंगी कि जिससे अगर बच्चा कम खाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज दे पाएँ। तो जैसे दूध तो देते ही हैं, उसमें साथ में आप सिंपल अपना पार्ले जी का बिस्किट या कुछ घोल के दे सकते हैं ताकि दूध और गाढ़ा हो जाए, उसमें ज़्यादा ताकत आ जाए। साथ में दलिया, खिचड़ी, दही, केला दे सकते हैं, जो सबसे आसान चीज़ होती है। उसको मैश करके साफ हाथ से दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी। ये उम्र बहुत मुश्किल होती है देना, क्योंकि बच्चा 1 चम्मच खाता है और फिर इधर उधर चलने लगेगा और कुछ कुछ करता रहेगा। पर कोशिश करेंगे और डॉक्टरी सलाह लेंगे अपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे, तो उम्मीद है कि धीरे धीरे बच्चे में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, बच्चों के खाने पीने की समस्या तो मेरे ख्याल से 70% मम्मी पापा में रहती ही है और वो बहुत कंसर्न भी रहते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन दांत निकलते की बात करें, जो एक प्रश्न भी आया था हमारे कॉलर का, दांत निकलने के टाइम पर एक स्टेज ऐसी होती है कि बच्चों को लूज मोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसका कोई बेसिक रीजन है? इसका मेन रीजन है कि जिस समय बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं तो बच्चे की आदत होती है, समझ लो 5 महीने के आसपास उसके बाद से, कि जो भी चीज़ उसके हाथ में जाती है वो सीधा मुंह में डाल लेता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे कीटाणु उसके थ्रू शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से कीटाणु पेट में जाने की वजह से मोशंस की जो फ्रीक्वेंसी है, जो लूज मोशंस है, वो बढ़ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो दांत निकलने की वजह से हो रहा है, बस ये है कि कीटाणु ज्यादा जा रहे हैं तो मोशंस की जो फ्रीक्वेंसी है, जो हो सकता है बच्चा 2-3 बार करता था, अब हो सकता है 5-6 बार करने लगे। बस जरूरी चीज ये देखना कि शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो उस समय, मतलब डिहाइड्रेशन नहीं होना। अगर ऐसे में डिहाइड्रेशन होने लग जाए तो क्या करना चाहिए? तो हमें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड देना है। डिहाइड्रेशन के साइन 3 होते हैं। एक तो बच्चा मुंह से कुछ ले रहा है कि नहीं ले रहा, यूरिन ठीक से पास कर रहा है, और तीसरा हमें देखना कि कोई सीवियर इन्फेक्शन होगा तो जो लैट्रिन में ब्लड आने लगता है। अगर लैट्रिन में ब्लड नहीं आ रहा, बच्चा यूरिन अच्छे से कर रहा है और ओरल इनटेक उसका ठीक है, तो चांसेस कम है कि डिहाइड्रेशन होगा। और अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर मुंह से नहीं दे पा रहे तो फिर ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ सतेंद्र जुड़ गए हैं एमपी से। सतेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार सतेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। मैं पूछना चाह रहा हूँ अपने बच्चे के बारे में। मेरा बच्चा जो है मेंटली स्लो पैदा हुआ है बाय बर्थ जी। तो जिस समय वो पैदा हुआ था उस समय उसका वजन 2 किलो के लगभग था जी। और उसके बाद से बहुत डॉक्टरों को मैंने दिखाया तो बोलता है ये मंगोलियन चाइल्ड है जी। और इसका कुछ नहीं हो सकता, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता इसका। आप इसको या तो ट्रेनिंग स्कूल में कहीं दिलवाइए, तभी कुछ होगा डेवलपमेंट, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है क्या? देखिए, ये तो वजह पता करनी पड़ेगी क्या हुआ था। अनुमान जो बच्चे जन्म से ही जिनमें जो मानसिक विकास जो पीछे रह जाता है, वो डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी से पहले ही अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में नहीं होती तो एक बार अगर उसका इफेक्ट पड़ गया ब्रेन पे तो उसका कोई हमारे पास क्लियर कट इलाज नहीं है जी। बस ये है कि हमें उसको सपोर्ट करना है बच्चे को। ऐसे कई सेंटर्स हैं दिल्ली में, तो काफ़ी सेंटर्स हैं, और हर जो बड़े अस्पताल होते हैं उनमें सेंटर रहते हैं जिसे हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड अर्ली इंटरवेंशन क्लिनिक्स। मतलब कि बच्चे को हम कैसे सपोर्ट करें, कैसे गाइड करें ताकि वो अपने बेस्ट पॉसिबल लेवल तक पहुंच सके। बिल्कुल। अगर बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है तो उसको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। स्पेशल टाइप के डॉक्टर्स होते हैं जिसको गाइड करते हैं ताकि बच्चा अपनी फिजिकल लाइफ अपने बलबूते पे जी सके। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ नवीन जुड़ गए हैं रतलाम से। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नवीन जी, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आ गया। शायद संपर्क टूट चुका है, लेकिन डॉक्टर
यहाँ पर जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, अभी यहाँ पर हमारे पास प्रश्न भी था कि उनका प्री मेच्योर बेबी है जिसकी वजह से वो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगी। खैर, यहाँ पर हमारे साथ नवीन जुड़ गए हैं रतलाम से दोबारा। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक बार फिर से पूछिए अपना सवाल। नमस्ते जी नमस्ते नवीन। आज मैडम मेरा डॉक्टर से बात कर रही है जी। हाँ, बताइए बताइए, सुन रहे हैं, अब बताइए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा बालक 3 साल का है जी। हाँ, और काफी जिद करता है किसी भी चीज को लेके, खाने से लेके पीने से लेके काफी जिद करता है। और हर मौसम में मतलब उसको कोई मौसम चेंज हुआ तो उसको मतलब कोई ने बुखार आना या किसी में सर्दी जुकाम होना या इस तरह की प्रॉब्लम तो हो ही जाती है देखकर। और जिद भी काफी है सर। तो ये क्या एक मानसिक जिद भी है या नहीं, ये उम्र के हिसाब से है। वजन कितना है बच्चे का? वजन तो साहब 12-13 किलो। देखिए, इस उम्र में सारे बच्चे ज़िद्दी होते हैं। मतलब यही कहना चाहेंगे कि जो शुरू के 2-3 साल होते हैं, बच्चे एक अपनी अलग दुनिया में जी रहे होते हैं। उनके हिसाब से जो वो चाहते हैं वही होना चाहिए। उनके हिसाब से बाकी सब लोग उनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। मतलब ये कि बच्चे, उनको लगता है कि हम हैं, हमको जो चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा डांटना नहीं है, बट कोई भी चीज़ बहुत फर्मली बोलनी है। मतलब उसको किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको लगता है कि ये जैसे कोई गलत चीज़ छू रहा है, जैसे चाकू को छूने जाने वाला है, तो आप मना करेंगे तो हो सकता है वो ना करे। लेकिन एक बार आपको फर्म वॉइस में बोलना है कि नहीं छूना है, तो बच्चे के माइंड में वो रजिस्टर ज़रूर हो जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर बच्चे को वो कुछ कोई चीज़ दोबारा करने जाएगा तो उसको माइंड में दोबारा याद आएगा कि हाँ, पापा ने शायद पिछली इसके लिए मना किया था, तो हो सकता है अगली बार ना सुने। लेकिन हाँ, पर पहली बार तो हो सकता है वो आपकी बात ना सुने। पर ये आदत है, जो आदत तोड़ने के लिए उसमें समय लगता है और धीरे धीरे बच्चे को कंट्रोल में लाया जा सकता है। बिल्कुल। प्यार और डांट का जो है परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल रहता है छोटे बच्चों में, पर उम्मीद करते हैं धीरे-धीरे जरूरत दोनों की कहीं ना कहीं होती है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमारे साथ होम जी खरे जुड़ गए हैं पन्ना से। होम जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। होम जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं दे रही है। नमस्कार मैम। नमस्कार होम जी, पूछिए अपना सवाल। मैं अपनी बच्ची की हाइट को लेकर बहुत चिंतित हूँ जी। मेरी और मेरी पत्नी की हाइट बहुत कम है जी। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे जाके ऐसा नहीं कि हाइट वो हो जाए। अभी तो नॉर्मल है जी। अच्छा, उसकी उम्र कितनी है और उसका वजन? उम्र क्या है बच्चे की? 8 साल की हो गई है। 8 साल की हो गई है। देखिए, अपने जो डॉक्टर हैं, जो भी आपके बच्चों के डॉक्टर, उनसे मिलेंगे तो वो आपको बता पाएंगे इस बारे में। जो फाइनल जो बच्चे की हाइट होती है वो माँ बाप की हाइट पर डिपेंड करती है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स जो हम कहते हैं वो होते हैं जिसके बेसिस पे डिपेंड करता है। बट ये है कि एक हम कहते हैं सेक्युलर ट्रेंड्स, मतलब कि हर जनरेशन के साथ साथ कुछ चीज़ें बेहतर होती रहती हैं। उम्र और उम्मीद यही रहती है कि बच्चे की हाइट माँ की हाइट से, अगर लड़की है तो माँ की हाइट से ज़्यादा होगी और लड़का है तो पिताजी की हाइट से ज़्यादा होगा। पर जो एक्चुअल जो हम वो पता कर सकते हैं क्या है, वो डॉक्टर आपको एक चार्ट्स होते हैं, ग्रोथ चार्ट्स होते हैं, उस पर देख के ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि किस हाइट तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चा पहुंचे। और जितना पौष्टिक आहार देंगे उतना बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है, उतनी हाइट ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल। डॉक्टर, बच्चों में इन्फेक्शन की समस्या बहुत होती है। बहुत ही कम शब्दों में चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दे सकें। इन्फेक्शन, देखिए, इन्फेक्शन जैसे नाम से ही पता चलता है कि इन्फेक्शन यूजुअली तभी फैलता है जब बच्चे की अपनी इम्यूनिटी कम हो। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तो हम जितना अपना अच्छी हाइजीन रखेंगे, जितना अपना बेटर न्यूट्रिशियस खाना बच्चे को देंगे, उतना बेटर बच्चे की ग्रोथ होगी और उतना ही बेहतर बच्चे को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे हेल्दी भी और रह सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि किस तरह से सावधानियां अपनाकर आप अपने बच्चों को बहुत सी परेशानियों से दूर रख सकते हैं। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल वर्मा ने भी आपको बताया कि इन्फेक्शन से बचने का सबसे कारगर इलाज है वो है साफ सफाई का ध्यान रखना। लेकिन अब आप हमें दीजिए इजाज़त और हमेशा देखते रहिए आपकी सेहत, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे प्रोग्राम को लेकर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए KB स्पेस AS स्पेस अपना मैसेज और भेज दीजिए इस मैसेज को 53456 पर। या अगर आप अपनी सेहत से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है आपकी sehat@khabarbharti.com। या फिर आप हमें लेटर भी भेज सकते हैं। पोस्ट लेटर से हमारा खबर भारती, साईं प्रकाश टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, C84 सेक्टर 65, PO बॉक्स नंबर 47, नोएडा 201301, उत्तर प्रदेश।